नवरात्रि प्रथम दिन माँ शैलपुत्री देगी सुख समृद्धि, जाने पूजा विधि, स्वरूप और कथा। सनातन धर्म में नवरात्रि का पर्व अत्यंत पावन और पवित्र माना जाता है। ऐसा कहा जाता है इस मौके पर माँ दुर्गा के विभिन्न स्वरूप धरती पर आते हैं और भक्तों को अपना आशीर्वाद देते हैं। नवरात्रि एक ऐसा पर्व है जिसमें माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की उपासना में भक्त मगन हो जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि 9 दिनों में भक्त माँ दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की श्रद्धा से आराधना करते हैं। उन्हें सुख, समृद्धि, धन धान्य और यश की प्राप्ति होती है और उन पर सदैव माँ का आशीर्वाद बना रहता है। नवरात्रि के प्रथम दिन माँ दुर्गा के प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री की उपासना होती है। हिंदू मान्यता के अनुसार ऐसा माना जाता है कि माँ शैलपुत्री माता पार्वती का ही स्वरूप है और उन्होंने भगवान शिव को अपने वर के रूप में पाने के लिए कठोर तप किया था। तब उन्हें पति के रूप में शिव जी की प्राप्ति हुई थी। इसलिए कहा जाता है कि श्रद्धा से माँ शैलपुत्री की पूजा करने से सुयोग्य जीवन साथी की प्राप्ति होती है, साथ ही धन धान्य और यश प्राप्त होता है। साथ ही माँ शैलपुत्री मोक्ष भी प्रदान करती है। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने की वजह से उन्हें शैलपुत्री के नाम से जाना जाता है। माँ दुर्गा के पहले स्वरूप का नाम शैलपुत्री कैसे पड़ा? माँ दुर्गा अपने पहले स्वरूप में शैलपुत्री के नाम से पूजी जाती है। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। अपने पूर्व जन्म में प्रजापति दक्ष की कन्या के रूप में उत्पन्न हुई थी, तब इनका नाम सती था। माँ शैलपुत्री की आराधना का क्या महत्व है? माँ शैलपुत्री देवी पार्वती का ही स्वरूप मानी जाती है, जो सहज भाव के साथ पूजा करने से शीघ्र ही प्रसन्न हो जाती है और भक्तों को मनोवांछित फल देती है। मन विचलित होता है तो आत्मबल में कमी हो तो माँ शैलपुत्री की आराधना करने से काफ़ी लाभ मिलता है। माँ शैलपुत्री का स्वरूप कैसा है? शैलपुत्री माता का स्वरूप बेहद ही सौम्य है। शैलपुत्री नदी नाम के वृषभ पर सवार है और उनके दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का पुष्प है। शैलपुत्री माता बैल पर सवार संपूर्ण हिमालय पर विराजमान है। कहा जाता है यह बैल शिव का ही स्वरूप है। माँ शैलपुत्री समस्त वन्य जीव जंतुओं की रक्षक भी मानी जाती है। वे अपने दाहिने हाथ में त्रिशूल रखती है, जो धर्म, अर्थ और मोक्ष के द्वारा संतुलन के प्रतीक के रूप में जाना जाता है। तो बाएं हाथ में कमल का फूल धारण करती है, जो कीचड़ यानी स्थूल जगत में रहकर उससे परे रहने का संकेत माना जाता है। साथ ही शैलपुत्री माता के मस्तक पर लगा चंद्रमा उनकी शोभा को और भी ज़्यादा बढ़ा देता है। माँ शैलपुत्री पूजा का महत्व क्या है? पुराणों में ऐसा कहा गया है कि माँ शैलपुत्री की उपासना करने से अच्छी सेहत और मान सम्मान का आशीर्वाद मिलता है। इसके अलावा भी कुंवारी कन्याओं की शादी में आ रही बाधाएं भी दूर हो जाती है। माता शैलपुत्री को सफ़ेद पुष्प बेहद ही प्रिय है, इसलिए पहले दिन नवरात्रि के माँ की पूजा के दौरान सफ़ेद फूल का इस्तेमाल करना बेहद ज़रूरी माना जाता है। इसके अलावा उन्हें किसी भी सफ़ेद रंग की मिठाई का भोग लगाना चाहिए। इसके अलावा माता को सफ़ेद वस्त्र अर्पित करना बेहद लाभकारी माना जाता है। माता शैलपुत्री की कथा क्या है? शैलपुत्री माता से जुड़ी एक कथा कुछ इस प्रकार है कि देवी पार्वती पूर्व जन्म में दक्ष प्रजापति की पुत्री सती थी और उनके पति के यज्ञ में महादेव का अपमान सहन नहीं होने के कारण उन्होंने स्वयं को योग अग्नि में भस्म कर लिया था। जब शंकर को सती के भस्म होने के बारे में पता चला तो वो क्रोधित हो गए और उन्होंने दक्ष के यज्ञ का विध्वंस करवा दिया। यही सती अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्मी और शैलपुत्री कहलाई। शैलपुत्री का विवाह भी भगवान शंकर से हुआ और वो फिर से उनकी पत्नी के रूप में जानी जाती है। माँ शैलपुत्री का वास कहाँ पर है? नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की आराधना की जाती है। ऐसा कहा जाता है उनका वास
काशी नगरी वाराणसी में है। वहाँ शैलपुत्री का एक बेहद प्राचीन मंदिर है, जिसके बारे में मान्यता है कि यहाँ शैलपुत्री के सिर्फ दर्शन करने से ही भक्तजनों की मुरादें पूरी हो जाती है। माता शैलपुत्री की पूजा कैसे करें, तो चलिए जानते हैं। नवरात्रि के पहले दिन सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनने चाहिए। उसके बाद चौकी को गंगा जल से साफ करके माँ दुर्गा की मूर्ति या फोटो को उस पर स्थापित करना चाहिए। नवरात्रि पर पूरे परिवार के साथ विधि विधान के साथ कलश को स्थापित करना चाहिए। घट स्थापना के बाद माँ शैलपुत्री का ध्यान केंद्रित करते हुए व्रत का संकल्प लेना चाहिए। माता शैलपुत्री की पूजा षोडशोपचार विधि से की जाती है और इनकी पूजा के दौरान सभी नदियों, तीर्थों और दिशाओं का आवाहन किया जाता है। इसके बाद माता को कुमकुम और अक्षत लगाना चाहिए। इसके बाद सफ़ेद, पीले या लाल फूल माता को अर्पित करने चाहिए। माँ शैलपुत्री के सामने धूप दीप जलाकर 5 देसी घी के दीपक जलाने चाहिए। फिर माता की आरती उतारनी चाहिए और फिर शैलपुत्री माता की कथा, दुर्गा चालीसा, दुर्गा स्तुति या दुर्गा सप्तशती आदि का पाठ करना ज़रूरी होता है। इसके बाद परिवार समेत माता के जयकारे लगाने चाहिए और भोग लगाकर पूजा को संपन्न करना चाहिए। शाम के समय में भी माता की आरती करनी चाहिए और उनका ध्यान करना चाहिए।